जय हिंद दोस्तों। तो आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहाँ पर कुंती बेहोश हो चुकी थी और उसकी बेहोशी होने का कारण दरअसल कुछ और नहीं, उस युवक को पहचानने के कारण वो बेहोश हुई थी। और वो युवक कोई और नहीं था, कर्ण था। दरअसल उसके द्वारा कवच और कुंडल युक्त युवक को अपने प्रथम पुत्र के रूप में वह पहचान लिया था। क्योंकि वह शादी से पहले ही पैदा हो गया था, इसलिए अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसे अनाथ छोड़ दिया गया था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को ऐसा वरदान दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उसे संतान प्राप्त कर सकती थी। ऐसा कुंती ने कुंवारीपन के दौरान ही हो गया था। देवताओं के आह्वान के लिए दुर्वासा प्रदत्त मंत्र की परीक्षा करने की उत्सुकता से कुंती ने परिणाम का अनुमान लगाए बगैर ही सूर्य देवता का आह्वान कर लिया था। और सूर्य देवता ने प्रकट होकर उसे पुत्र भी प्रदान किया। जब वह शिशु का जन्म हुआ तो उसके दोनों कानों में कुंडल तथा उसके सीने पर कवच था। कुंती ने घबराकर उस बच्चे को टोकरी में रख दिया और उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। और वह टोकरी कुरु घराने के रथ चालक अधिरथ को बहती हुई मिली। वह तथा उसकी पत्नी निसंतान थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपनी संतान के रूप में लालन पालन किया। समय बीतने के साथ कर्ण बड़ा हुआ तो उसके भीतर योद्धा बनने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने द्रोण से अपना गुरु बनने का आग्रह किया, लेकिन द्रोण ने उसे युद्ध कौशल सिखाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अपने पिता की वृत्ति ही अपना लो। लेकिन उसकी माता राधा ने उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। धनुर्विद्या में सीखने के लिए वह आतुर कर्ण सीधे द्रोण के गुरु परशुराम के पास गए। ब्राह्मण वेश धारण करके गया, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों के मुकाबले ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। परशुराम ने कर्ण को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और सीखने की उसकी ललक से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कर्ण शीघ्र ही परशुराम का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गया और युद्ध कौशल में पारंगत हो गया। एक बार परशुराम कभी कर्ण की गोद में सिर रख के गहरी नींद सो गए। जब वे नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा खून से लथपथ थी और वहां उसकी त्वचा में किसी कीड़े ने काट लिया था। यह देखकर परशुराम ने पूछा, इसकी पीड़ा असहनीय होगी, तुम चिल्लाए क्यों नहीं, अथवा कीड़े को हटाने के लिए हिले क्यों नहीं? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं आपकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने बिना हिले ही यह पीड़ा सह ली। उसे लग रहा था कि गुरु उसकी इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु इस बात से प्रभावित होने के बजाय परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। विस्मय से आंखें फैलाते हुए वे बोले, तुम भले ही कितना भी जताओ, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इतनी तीव्र दर्द को चुपचाप सहन करने की शक्ति अथवा बेवकूफ़ी किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। और मुझे अब तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो। यह पता चलते ही वह अपने गुरु को गुमराह नहीं कर सकता था। तो कर्ण ने परशुराम के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने बताया कि मेरा लालन पालन तो रथ चालक ने किया, लेकिन मुझे यह पता ही नहीं मेरा वंश क्या है। तो परशुराम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम योद्धा के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो और इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भरी हुई है। तुमने मुझे धोखा देकर मेरे से शिक्षा दीक्षा पाई है, इसलिए जिस दिन तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी दिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। और यह श्राप देकर परशुराम ने कर्ण को अपने आश्रम से भगा दिया। वर्ण धर्म के अनुसार समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए पुरुष को अपने पिता का काम धंधा ही अपनाना चाहिए, और वह पिता वह व्यक्ति है जो अपनी संतान को जन्म देने वाली स्त्री से विवाह करता है। पांडव अपनी जन्मदाता माता कुंती से विवाह करने वाले क्षत्रिय कुल के पांडु की संतान होने के कारण योद्धा हैं।
कर्ण को चूंकि यह पता ही नहीं था कि उसकी जन्म माता कौन है और उससे विवाह करने वाले पुरुष को भी नहीं जानता था, इसलिए उसे यह भी पता नहीं था कि वह किस काम धंधे को अपनाए। इसलिए उसने अपने भीतर योद्धा बनने की इच्छा का अनुसरण किया। इस महागाथा के इंडोनेशियाई संस्करण में कर्ण का जन्म कुंती के कान में से होना बताया गया है, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा, जिसका मतलब है कान। इसलिए पांडु से विवाह के समय भी कुंती को कुंवारी कन्या माना गया है। अपने 5 पुत्रों सहित कुंती के हस्तिनापुर लौटने के बाद गांधारी के 100 पुत्रों के मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं अपनी विरासत में से अपने भाइयों को भी हिस्सा देना ना पड़े। दुर्योधन ने विदुर से एक दिन कहा कि वे तो पांडव के वास्तविक पुत्र नहीं हैं, उन्हें तो नियोग के नियम के अनुसार अन्य पुरुषों की मदद से उनका जन्म हुआ है, तो हमारी रगों में ही असली राजसी रक्त है। तब इस पर विदुर ने उत्तर दिया कि नहीं, प्रतीप और शांतनु का रक्त सिर्फ भीष्म के ही शरीर में है। पांडु और धृतराष्ट्र में से किसी के भी रगों में मूल रक्त नहीं है। वे काशी के राजकुमारियों के कोख में रोपित व्यास जी के बीच से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारा तर्क निराधार है। और इसके अलावा पांडु का राज्याभिषेक तुम्हारे पिता से पहले हुआ था। तब दुर्योधन ने विरोध जताया, लेकिन मेरे पिता तो बड़े हैं। तब इस तर्क को माने तो अगला राजा युधिष्ठिर को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ पौत्र है। इस प्रकार दुर्योधन की तो बोलती बंद हो गई, लेकिन उसके मन में अपने चचेरे भाइयों के प्रति नफरत नहीं निकल पाई, और ये घृणा दोनों ही तरफ थी। वो को भी कौरवों से इसलिए डर लगता था कि दरबार में उनकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि उनकी माता तो विधवा थी और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वे सभी दृष्टिहीन नरेश और उनकी आंख ढकी पत्नी के रहमो कर्मों पर निर्भर था। भीम भी पीछे नहीं थे, वे भी कौरवों को बहुत तंग किया करते थे। वे उन्हें हाथों से उनके सिर के ऊपर उठाकर भूमि पर पटक दिया करते थे, अथवा जिस पेड़ पर वे लोग चढ़े रहते थे उनको तब तक हिलाते थे जब तक वे फल की भांति धरती पर गिर ना पड़े। एक दिन भीम की हरकतों से दुखी होकर सभी कौरवों ने उसे जहर खिला देने का निश्चय किया। उन्होंने मिठाई में जहर डालकर उसे खिला दी। जहर के कारण वो बेहोश हो गया, और जब बेहोश हो गया तो उसके हाथ पैर बांध के उसे नदी में फेंक दिया गया। भीम तो डूब ही जाता, लेकिन नदी में नागों का वास था, और उनके जो मुखिया थे आर्यक ने भीम को बचाया, और वे अपने नागों से उनके शरीर से जहर खींच निकालने के लिए निर्देश दिए। आर्यक ने उसके बाद भीम को नागों की नगरी में बहुत ही उनका आवभगत किया गया, और उसे नागराज वासुकी के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वासुकी ने भीम का स्वागत करते हुए कहा, तुम्हारी माता यदु की वंशज है, और यदु महान नागवंशी धूम्र वर्ण के दामाद थे, इसलिए तुम्हारी नसों में नाग रक्त विद्यमान है। तुम हमारे संबंधी हो। नागों ने भीम के लिए नृत्य प्रदर्शन किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया, और उसे ऐसी दवा भी पिलाई जिससे भविष्य में संसार का कोई भी विष उसे प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रकार जान बचने और स्वस्थ होने पर भीम अपने घर लौट आया, जिससे उसकी माता और भाई अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन कौरवों को इससे और अधिक ईर्ष्या हुई। अब यहाँ प्रश्न उठा कि राजा किसको बनना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य पुत्र को, मूल रक्त संबंधी संतान अथवा उपयुक्त क्षमताओं से युक्त कोई भी व्यक्ति। व्यास ने संपूर्ण महागाथा इसमें इस विषय को बार बार छेड़ा है। नृत्यत्व शास्त्रियों की धारणा है कि महागाथा में उद्धृत नाग दरअसल बसे हुए कृषक समुदाय थे जो नाग पूजक थे। वे आज भी संतान तथा अच्छी फसल पाने के लिए नागों की पूजा करते हैं। महागाथा के कुछ लोक संस्करणों में यह भी प्रसंग है कि नागलोक में प्रवास के दौरान भीम को पत्नी प्रदान की गई थी। नाग कन्या से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़ा गया, और इस पुत्र का नाम ओडिशा में प्रचलित लोक संस्करणों के अनुसार बिलाल सेन था, और राजस्थानी संस्करण के अनुसार
बर्बरिक था। कुरु घराने स्पष्ट रूप में दो विरोधी में बट चुके थे, पांडव और कौरव। हर एक के खेमे में का मत यही था कि वे ही सिंहासन के लिए असली उत्तराधिकारी हैं। युधिष्ठिर प्रतिष्ठित राजा का ज्येष्ठ पुत्र था, विचित्रवीर्य का पहला पौत्र। पांडवों की नज़र में उनके ताऊ प्रतीकात्मक राजा ही थे, लेकिन कौरव ऐसा मानते थे कि उनके पिता के साथ अन्याय हुआ था और विचित्रवीर्य के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज सिंहासन के वही असली उत्तराधिकारी थे। दुर्योधन अपने आप को अपने 99 भाइयों के बावजूद पांडवों से कमजोर समझता था। युधिष्ठिर के साथ उसके अलावा अर्जुन के रूप में श्रेष्ठ धनुर्धर, भीम के रूप में अति बलशाली योद्धा तथा सहदेव के रूप में सुयोग्य सलाहकार मौजूद थे। दुर्योधन के पास दुशासन के अलावा और कौन था? कर्ण से मित्रता के बाद परिस्थिति बदल गई। कर्ण भी अर्जुन के समान कुशल धनुर्धर था और विचार विमर्श के लिए उसके पास उसका मामा शकुनी था। अब महल के भीतर चचेरे और तहेरे इन दोनों भाइयों के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। कुंती और गांधारी ने अपने अपने पुत्रों को सब्र से काम लेने की सलाह दी, लेकिन उनके कान में तो जू तक नहीं रेंगी। कभी कभी तो इस अदावत में दोनों की माँ भी शामिल हो जाया करती थी। तभी कुंती ने अपने पुत्रों की भलाई के लिए गज पूजा का आयोजन किया। उसने शहर के कुम्हारों को मिट्टी के हाथी बनाकर लाने को कहा, और जब गांधारी को पता चला तो उसने भी अपने पुत्रों के लिए गज पूजा का आयोजन किया। लेकिन कुंती को नीचे दिखाने के लिए उसने अपने नगर के सुनारों को सोने का हाथी बनाने को कहा। और जब इस घटना को कुंती को पता चला तो उसे अपनी कम हैसियत का एहसास होने लगा। वह पूर्व राजा की पराश्रित विधवा थी। अपनी माता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अर्जुन ने कहा, मैं अपने पिता इंद्र से आपके द्वारा आयोजित पूजा के लिए उनका ऐरावत हाथी भेजने का अनुरोध करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। इंद्र ने इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वर्ग में रहने वाला हाथी धरती पर कैसे उतर के आएगा। तब अर्जुन ने अपने धनुष उठाकर धुआंधार तीर छोड़े और स्वर्ग से पृथ्वी तक उसका पुल बना दिया। कुंती की पूजा के लिए ऐरावत ने स्वर्ग से उतरकर हस्तिनापुर आने से समूचे संसार में विस्मयपूर्वक माहौल हो गया था। जनता ये समझ ही नहीं पा रही थी कि किसको राजा बनाना चाहिए। पहले तो युधिष्ठिर पसंद आए, क्योंकि वो ईमानदार थे, विनम्र थे और दयालु थे, और साथ में उनके 4 भाई थे, जिसमें महाबली थे, एक अति कुशल था, एक सुदर्शन था तथा एक बुद्धिमान था, और किसी भी राजा को इससे अधिक और क्या चाहिए था। लेकिन उन्होंने दुर्योधन से भी सहानुभूति होती थी, जिसके पिता दृष्टिहीन और माता आंख में पट्टी बांधी हुई थी, और जिसके मित्र कर्ण से पांडवों ने दुर्व्यवहार किया था, जबकि वह बलशाली ही नहीं दानवीर भी था। तब यह सब परिस्थिति को देखते हुए विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं कि इनके विवाह होने पर अन्य राज्यों की स्त्री जब इस घराने में आएंगी तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि पांडु की पत्नियां तथा पुत्रों के लिए अलग घर का निर्माण कर दिया जाए। धृतराष्ट्र में सहमति जताते हुए कुंती और उनके पुत्रों के लिए वारणावत में एक नया महल बनाने की आज्ञा दी। जब विदुर इस नए महल में पहुंचे और देखे तो बहुत घबरा गए। क्योंकि उसकी इमारत, छत, सभी कुछ लाख तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनी हुई थी। तो विदुर समझ गए कि इसमें पांडवों को मारने का षड्यंत्र है। तब विदुर कुंती के पास गए और वे बोले कि मेरा भाई आपके तथा आपके पुत्रों की हत्या करना चाहता है। वह आपको उपहार में एक नया महल देंगे, ऐसा महल और ऐसा उपहार जिसके लिए आप मना ही नहीं कर सकती। उससे आपके सब परिवार प्रवेश करते ही उसकी योजना है कि वहाँ आग लगा दी जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आप सब सुरक्षित रहेंगे। मैंने महल के नीचे एक सुरंग बना दी है जो दूर वन में पहुँचती है, और संदेह से बचने के लिए उपहार को स्वीकार कर ले, फिर अपनी जान बचाकर सुरंग से बाहर निकल जाए। वहाँ से लौटने पर आपका नैतिक बल कई गुना बढ़ जाएगा और आपकी संतानों को विरासत में उनका हिस्सा मिलने से इससे भारी सहायता मिलेगी। अब योजना के अनुसार पांडव और उनकी माता को वह महल सौंप दिया गया।
उनके प्रवेश की पर लगा दी। पांडव वहां से अपनी माता समेत सुरक्षित बाहर निकल तो आए, लेकिन इस घटना से उनके मन बहुत ही विचलित हो गया। पारिवारिक विवाद में अत्यंत अचानक गंभीर प्रसंग आ गया। लपटे शांत होने पर एक स्त्री तथा 5 युवकों के जले हुए शव वहां से निकले। उन्हें देखकर सबने यह सोचा कि यह कुंती और उसके 5 पुत्रों के अवशेष हैं। धृतराष्ट्र ने उनके लिए खूब आंसू बहाए। गांधारी भी उनके लिए रोई। दुर्योधन और दुशासन ने भी टसवे बहाए। भीष्म और द्रोण के दुख का तो कोई सीमा ही नहीं थी। विदुर भी शोकमग्न होने का बहाना करते रहे, क्योंकि उनको पता था कि 6 जनों के अवशेष कुंती और उनकी संतानों की जगह नशा कराकर वहां बैठाए गए 6 लोगों के हैं। वह लगातार यही सोचते रहे कि घरानों के भीतर इस भयानक षड्यंत्र की जानकारी किसको किसको थी। कौन कौन सचमुच रो रहा था और कौन टसवे बहा रहा था। आज भी मेरठ के जिले में हस्तिनापुर के नज़दीक बरनावा नामक जगह को ही वारणावत माना जाता है, जहाँ पर पांडवों के लिए लाख का प्रासाद निर्मित किया गया था। कुंती ने एक बार कहा, विदुर के अलावा अब महल में किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। भीष्म और द्रोण निर्लिप्त दिखने की कोशिश करते हैं और विदुर खुले आम हमारा साथ दे नहीं सकते। हमें अपना पालन पोषण खुद ही करना पड़ेगा। हमें तब तक अज्ञातवास में रहना चाहिए जब तक हमारे साथ कुछ शक्तिशाली लोग न जुड़ जाएं। पांडवों ने अपनी माँ की बात में सहमति जताई। इसलिए वे गरीब ब्राह्मण के रूप में धरकर विधवा तथा उसके 5 पुत्रों ने वन में शरण ली। वे किसी भी एक स्थान पर जानबूझकर लंबे समय तक नहीं रुकते थे। जंगल जंगल चले जाते थे और सोचते थे कि पता नहीं कब तक ऐसे ही अनिश्चित रहेगा। क्या वे ऐसे ही जीवन जीने के योग्य थे? बेघर, जड़ों से दूर, देवताओं की संतान पांडव बहुधा अपनी माँ को रोते हुए देखते थे और इस बीच इस सोच में पड़ जाते थे कि अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान कैसे लौटाएं। सब लोग जब चलते चलते थक जाते थे तो भीम पूरे परिवार को अपने बाजों पर बैठा लिया करता था, और जो भी इस रूप में उसे देखता, राहगीर सिर्फ उसके बल की ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए समर्पण से भी अत्यंत प्रभावित होते थे। जंगलों में घूमना जब असह्य हो जाता था तो पांडवों ने गांव में शरण मांगनी शुरू कर दी, लेकिन वे एक जगह कभी भी लंबे समय तक नहीं रुके, क्योंकि सबकी नज़रों से बचे रहना चाहते थे। वे अपने बारे में पता चल जाने पर हमेशा मार दिए जाएंगे, इसी आशंका से ग्रस्त रहते थे। जंगल में घूमते हुए पांडव सारा दिन भोजन की खोज में व्यस्त रहते थे। घर घर भिक्षा ही मांगते थे। दिन भर में जमा किया गया भोजन को कुंती शाम को बांटती थी, जिसमें से आधा भीम को सौंप देती थी और बाकी अन्य चारों में बांट देती थी और स्वयं जुटन से पेट भर लेती थी। एक गांव था जिसका नाम एक चक्र था। उस गांव में कुंती और उसके पुत्रों को युवा ब्राह्मण दंपत्ति ने शरण दी थी। एक रात उसकी पत्नी बहुत ही रोते हुए उसकी आवाज़ आई और वो कह रही थी कि मुझे पता है कि राक्षस का पेट भरने की आज तुम्हारी बारी है, लेकिन यदि तुम चले गए तो वह अवश्य तुम्हें खा जाएगा और मैं दूसरों की मोहताज हो जाऊंगी। मैं असहाय विधवा रह जाऊंगी। मेरे पास अपना अथवा अपनी पुत्री का पेट भरने के लिए कोई भी सहारा नहीं है। उस अपने दयालु मेजबानों के लिए दुखी होते हुए कुंती ने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या समस्या है। उसे पता चला कि पूरा गांव भयभीत है। बक नामक राक्षस गांव के आसपास रहता है और भूख लगने पर गांव पर हमला करता है, झोपड़ियां तहस नहस कर देता है और अपने सामने पड़ने वाले हर जीव जंतु को मार डालता है। उसके हमले से घबराकर गांव वालों ने राक्षस से समझौता किया और गांव में अचानक गांव पर हमले करने और भारी नुकसान करने के बजाय वे हर पखवाड़े उसके लिए बैलगाड़ी भरकर खाने की वस्तुएं भिजवा देंगे। उसे जी भर कर खाने पीने की चीज़ें ही नहीं बल्कि बैल और बैलगाड़ी हाँकने वाले पुरुष या स्त्री को भी निगल जाने की छूट होगी। गांव के हर एक परिवार को बारी बारी से हर पखवाड़े राक्षस के लिए भोजन ले जाना पड़ता था। इस प्रकार सभी गांव वालों ने अपने कष्टों को भी आपस में बांट लिया था। अब इस बार बारी ब्राह्मण दंपत्ति की थी जिसको राक्षस के पास जाना था।
अब कुंती ने ब्राह्मण दंपत्ति से कहा, डरो मत, इस घर ने हमें शरण दी है तो आप लोगों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आपके पति की जगह मेरा एक पुत्र हो जाएगा। मेरे 5 पुत्र हैं, मैं एक का बलिदान कर सकती हूँ। ब्राह्मण दंपत्ति ने इसका विरोध किया, लेकिन आप तो हमारे मेहमान हैं। इसके बावजूद कुंती ने सोच लिया था। उन्होंने भीम से कहा कि वह बक के लिए बैलगाड़ी भर कर खाना की चीजें ले जाए। कुंती ने इस बलिदान से ब्राह्मण दंपत्ति भावुक हो गए। कुंती ने जब भीम को बक के पास रवाना किया तो बाकी पांडव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी माँ ने ऐसा पैतरा चला जिससे गांव को राक्षस की त्रासदी से मुक्ति मिल जाए और उसकी भूख से विहल पुत्र को भी भर पेट खाना मिल जाए। उधर भीम ने जंगल में प्रवेश करते ही बैलगाड़ी एक तरफ लगाई और खाने पर टूट पड़ा। बक के कानों में चबाने और चूसने की आवाज़ आई तो वह क्रोध से पगला गया। वो बैलगाड़ी तक आया और देखा कि भीम उसके खाने की वस्तुएं को गप गप खाए जा रहे हैं। गुस्से के मारे वो भीम पर झपटा, लेकिन भीम ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके एक हाथ से बैलगाड़ी के नीचे दबा दिया और दूसरे हाथ से मस्त भोजन करता रहा। भर पेट खाना खा लेने के बाद भीम ने लंबी डकार ली और फिर बक की ओर देखा। दोनों में जंगली सांडों के समान भीषण युद्ध हुआ। एक दूसरे पर उन्होंने प्रहारों से धरती डोलने लगी और पेड़ हिलने लगे। लंबे द्वंद्व के बाद भीम ने बक की गर्दन मरोड़ दी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बक का शव लदी बैलगाड़ी गांव में प्रविष्ट हो रही है। विधवा और उनके अन्य पुत्रों का कहीं कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने अपने दुख से मुक्ति दिलाने वाले उन रहस्यमय अजनबियों का धन्यवाद किया। वे अवश्य बहुरूपीय क्षत्रिय होने चाहिए। क्या ये क्षत्रिय धर्म ही नहीं है बिना किसी पुरस्कार अथवा श्रेय की कामना के कमजोर की रक्षा की जाए। इस प्रकार बकासुर से गांव वालों की रक्षा हुई। बक की हत्या के उपरांत वन में लौटने पर पांडव एवं उनकी माता ने जंगलों के बीच खुली जगह पर विश्राम का निर्णय किया। वहां उन पर हिडिंब नाम के राक्षस ने अचानक हमला कर दिया। हिडिंब दरअसल बक का भाई था और भीम के द्वारा उसकी हत्या किए जाने से वह नाराज था। जबरदस्त युद्ध के बाद भीम ने हिडिंब को काबू करके उसे मार दिया। युद्ध स्थल के पास ही झाड़ियों में हिडिंब की बहन हिडिंबी छिपी हुई थी। उसने अपने आंखों से अपने भाई की हत्या होते देखी, लेकिन उसने क्रोधित होने के बजाय वह भीम की शक्ति और युद्ध कौशल के प्रति आकर्षित हो गई थी और उसे मन ही मन भीम का अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके वह भीम उसकी माता और भाइयों को बेहद रमणीय स्थान पर ले गई और उन्हें खाना, वस्त्र और आश्रय दिया। उनके आवभगत से संतुष्ट होकर कुंती ने हिडिंब को अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब समय बीतने के साथ ही हिडिंब ने भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। कुंती ने अपने दूसरे पुत्र को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गृहस्थी में रमते हुए देखा तो उन्हें यह भय सताने लगा कहीं भीम अपने भाइयों से विमुख ना हो जाए। इसलिए उन्होंने एक दिन भीम को बुलाया और कहा, हमारे भाग में कुछ और बदा है, राक्षसों की संगत नहीं। अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। अब भीम ने अपनी माता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए भारी मन से अपनी पत्नी और पुत्र को अलविदा कह दिया। पांडव के वहाँ से निकलते समय हिडिंब के शिशु रूपी पुत्र ने पुरुषोत्तेजित स्वर में कहा, पिताजी, आपको कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो बस मुझे याद कर लीजिएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। यह सुनकर भीम मुस्कुराया और अपने प्यार से अपने पुत्र का गाल सहलाया। पत्नी को कातर निगाहों से देखा और उसके बाद अपनी माता और भाइयों के पीछे पीछे राक्षस नगरी से विदा हो गया। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबी नाम की ग्राम देवी है, जिससे अनुमान लगता है कि राक्षस जन शायद वनवासी आदिवासी थे जो वैदिक संस्कृति से विमुख थे, इसलिए उन्हें जंगली और हेय माना जाता था। उन्हें जंगली इसलिए भी माना जाता था क्योंकि वे सिर्फ ताकत के बलबूते पर जिंदा थे और बुद्धि और चातुर्य के मुकाबले शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। भीम की पत्नी बन जाने से हिडिंबी ने शायद अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को त्याग दिया था, इसलिए वह पूजी जाने लगी थी। राक्षस एवं असुर शब्दों का प्रयोग हालांकि पर्यायवाची रूप में किया जाता है, लेकिन उनमें अंतर किया जाना आवश्यक है। राक्षस तो जंगल में रहते हैं जबकि असुर पाताल में रहते हैं। पुराणों में असुरों के देवताओं से युद्ध और राक्षसों द्वारा मनुष्यों को सताए जाने का वर्णन है। हिडिंबी ने द्वारा अपने भाई के हत्यारे को
अपना पति बना लिए जाने से प्रतीत होता है कि राक्षस ताकतवर के अनुगमन करने की जंगली प्रथा का पालन करते। कुंती अपने दूसरे पुत्र भीम के राक्षस स्त्री से संबंध बन जाने से परेशान थी। वह इस संबंध को एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर पाती है, लेकिन उसके बाद उसे अपने पुत्र के प्रस्थान का आदेश देती है, क्योंकि उसका भविष्य जंगल में नहीं बल्कि राजप्रासाद में निहित था। उन्हें यह भय सताता है कि हिडिंबी द्वारा भीम को गृहस्थ में रमा देने से परिवार की एकता को नुकसान हो सकता है। अब जलाशय से पानी निकालते समय एक दिन पांडवों पर अंगार पर्ण नामक गंधर्व ने आक्रमण कर दिया। उसने जलाशय को अपना बताते हुए कहा, उनसे वहां से चले जाने को कहा। पांडवों ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान अर्जुन को अग्नि बाण छोड़ना पड़ा। बाण लगते ही गंधर्व का रथ आग के लपटों में घिर गया। कुछ ही देर में अंगारपर्ण अचेत हो गया और अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया। गंधर्व की पत्नी कुंभीनाशी ने अर्जुन से उसे छोड़ देने की याचना की। युधिष्ठिर ने आदेश दिया, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया। पांडवों के इस उपकार के बदले गंधर्व ने उन्हें 100 अश्व भेंट किए और उनसे अनेक किस्से भी सुनाए। उनमें से एक किस्सा ऋषि वशिष्ठ के पुत्र शक्त्री का भी है। शक्त्री एक दिन किसी संकरे पुल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि कालमाशपद नाम के राजा उनका रास्ता रोके खड़े हैं। राजा द्वारा उसके निकलने का रास्ता देने से इनकार करने पर क्रोधित होकर उसे राजा को राक्षस बन जाने का श्राप दिया। श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ, लेकिन उससे शक्त्री को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। राक्षस बनते ही कालमाशपद ने मानव भक्षण की इच्छा जागृत हुई और उसने शक्त्री को ही चबा डाला। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वशिष्ठ से इतने अधिक विहल हो गए कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके लिए वह पहले अग्नि में कूदे, फिर खाई में कूदे और फिर नदी में भी कूदे, लेकिन अग्नि, धरती तथा जल तीनों ने ही वशिष्ठ को नुकसान नहीं होने दिया। इन सभी तत्वों ने ऋषि से कहा, जीवित रहो, अपने पौत्र के लिए जियो जो अपनी माँ की कोख में अभी अजन्मा है। समय बीतने पर वशिष्ठ की विधवा पुत्रवधू ने पराशर को जन्म दिया, जिसके लालन पालन में रमकर वशिष्ठ जीवित रहे। पराशर ने बड़े होने पर ऐसे यज्ञ के आयोजन का निश्चय किया जिससे उसके पिता के हत्यारे कालमाशपद सहित सभी मानव भक्षी राक्षसों का अंत निश्चित था। वशिष्ठ ने कहा, रुको। उन्होंने समझाया, उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया था और उसी श्राप के फलस्वरूप तुम्हारे पिता की जान चली गई। उसी प्रकार तुम्हारे इसी बदले की कार्यवाही का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि इसके बदले की आग का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा। अपने दिल को टटोल कर उसे माफ़ कर दो, राक्षसों को शांतिपूर्ण रहने दो और तुम भी अपना जीवन शांतिपूर्ण बिताओ। पराशर ऋषि को इस अपने पितामह के इन शब्दों में छिपी भलाई का संदेश समझ में आ गया और उन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित यज्ञ समाप्त कर दिया। और यही पराशर व्यास के पिता थे, जो बाद में पांडु के पिता बने। पांडवों को यह समझ में आ गया कि गंधर्व ने उन्हें यह किस्सा इसलिए सुनाया है क्योंकि उसे उनके हृदय से अपने ताऊ के पुत्रों के विरोध क्रोध का अनुमान हो गया था। उन्होंने गंधर्व को बताया, हम पांडव हैं जिसका कौरव से घोर अहित किया है। हम पांडव हैं जिनका कौरवों ने घोर अहित किया है। उन्होंने गंधर्व को अपने पिता की मृत्यु से लेकर अपने ताऊ द्वारा विश्वासघात तक की सारी व्यथा सुनाते हुए कहा, इतना अधिक अन्याय झेलने के बाद भी किसी को क्षमा करना कठिन है। इस पर गंधर्व ने जवाब दिया, क्रोध त्याग दीजिए, इसकी बजाय अपने भविष्य निर्माण में जुट जाइए। आपके पास अब मेरे घोड़े हैं, अब आपके अपने लिए कोई ऋषि ढूंढिए, पत्नी भी, और उसके बाद समुचित स्थान देखकर अपना राज्य स्थापित कीजिए और राजा बन जाइए। गंधर्व द्वारा निर्देशित पांडव पंचाल के आगे स्थित वन में चले गए। वहाँ पर उन्होंने धौम्य ऋषि से मिले, जिन्होंने उनका परिचय प्राप्त करने के बाद उनका गुरु बनने का आग्रह स्वीकार कर लिया। धौम्य की पहली सलाह थी कि पुत्र वधू के बिना कुंती की गृहस्थी अधूरी है। आओ उसे ढूंढा जाए। आओ हम द्रुपद के दरबार में चलते हैं।
जहां धनुष की निशानेबाजी की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विजेता का उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह होगा। धौम्य ने इसके बाद उन्हें द्रुपद के द्रौपदी का पिता बनने का किस्सा सुनाया। द्रोण के शिष्यों के हाथों अपनी हार से अपमानित द्रुपद ने सृष्टि के देवता शिव की तपस्या की और द्रोण एवं उनके संरक्षक कुरु वंश के विनाश का वरदान मांगा। उसने कातर होकर गुहार लगाई, एक पुत्र द्रोण की हत्या के लिए, एक पुत्र भीष्म की हत्या के लिए, कुरु वंश में विवाह करके उसे विभाजित करने के लिए एक पुत्री भी प्रदान कीजिए। शिव ने कहा, तथास्तु। समय बीतने पर द्रुपद की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। देवदूतों ने कहा कि आगे जाकर वह पुरुष का शरीर ग्रहण कर लेगी। उन्होंने बताया, मनु के पुत्र सुधुम्न के इला नामक स्त्री में परिवर्तित हो जाने के समान ही लिंग परिवर्तन होगा। इस प्रकार भीष्म की मृत्यु के कारण बनेगी। उन्होंने यह आकाशवाणी भी की है कि द्रुपद की पुत्री के रूप में दरअसल अम्बा का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन द्रुपद इस संतान से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने याज एवं उपयाज नामक ऋषियों की सहायता मांगी। इन ऋषियों को ऐसी दिव्य औषधि बनाने की महारत हासिल थी जिसे खाने पर स्त्री संतान प्राप्त कर सकती है। दोनों ऋषियों ने महायज्ञ आयोजित किया, लेकिन द्रुपद की पत्नी को जब वह दिव्य औषधि खिलाने का समय आया तो वह स्नान में व्यस्त थी। याज और उपयाज ने उसकी प्रतिष्ठा न करते हुए दिव्य औषधि को यज्ञ कुंड में डाल दिया। अग्नि के बीच से दो संतान प्रकट हुई, एक पुरुष धृष्टद्युम्न जो बाद में द्रोण का वध करेगा, और द्रौपदी नामक स्त्री जो कुरु वंश में विवाह करके उसे विभाजित करेगी। इस प्रकार शिव ने द्रुपद को 3 संतान प्रदान की, एक पुत्री जो बाद में पुत्र में परिवर्तित होकर जाएगी, और उसके बाद जुड़वा एक पुत्र जो जन्मना पुरुष तथा एक पुत्री जन्मना स्त्री थी। पहली संतान द्वारा भीष्म का वध, द्वितीय संतान द्वारा द्रोण का वध किया जाना था, और तीसरी संतान से भविष्य में कुरु वंश में फूट डालना निहित था। अब द्रुपद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को अपनी पुत्री देना चाहता था, लेकिन चूंकि सबको यह विश्वास था कि अर्जुन अपने भाइयों एवं माता के साथ वारणावर्त के लाक्षागृह के अग्निकांड में भस्म हो चुका है, इसलिए द्रुपद के सामने अपनी बेटी के लिए द्वितीय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ढूंढने के लिए धनुष की निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वैदिक काल में सभी राजाओं द्वारा राजसी की नियुक्ति की प्रथा थी, जो उन्हें रीति रिवाज, अध्यात्म, तंत्र मंत्र के साथ साथ राजनैतिक सलाह भी प्रदान करता था, जिसे राजगुरु कहते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के गुरु बृहस्पति थे, असुरों के राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य थे। पांडवों के भी चूंकि राजा बनना तय था, इसलिए उन्हें अपने साथ गुरु की नियुक्ति की सलाह दी गई। इसे राज्य एवं धर्म के बीच का गठबंधन की आरंभिक सूरत माना जा सकता है। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राक्षसी स्त्री हिडिंबी को ना तो कुंती और ना ही धौम्य पुत्र वधू मान पाते हैं। इसमें नस्लवादी रुझान का भी बोध है। अब आगे किस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर होता है, मैं उसे आने वाले अंक में आप लोगों को बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा यह आज का अंक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे यह अंक पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।